नमस्ते सभी को। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिस्पर सिर्फ जीन संपादन से कहीं ज्यादा कर सकता है, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हम बीमारियों का तुरंत पता लगा सकें, क्रांतिकारी नए पदार्थ विकसित कर सकें या फिर कृषि को सटीकता के साथ बदल सकें। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह क्रिस्पर की छुपी हुई शक्ति है और यह हर कल्पनीय उद्योग को बदलने जा रही है। क्या आप इसकी असली क्षमता जानने के लिए तैयार हैं? क्रिस्पर का पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। यह एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसे वैज्ञानिकों ने पौधों, जानवरों और इंसानों में डीएनए संपादित करने के एक उपकरण में बदल दिया है। वैज्ञानिक एक गाइड आरएनए डिजाइन करते हैं जो किसी विशेष डीएनए अनुक्रम से मेल खाता है। कैस9 प्रोटीन कैंची की तरह काम करता है जो चुनी गई जगह पर डीएनए को काटता है। कोशिका कटे हुए हिस्से की मरम्मत करती है और यहीं पर बदलाव किए जा सकते हैं, या तो किसी जीन को बाधित करके या किसी उत्परिवर्तन को ठीक करके। क्रिस्पर पहले ही बहुत बड़ा बदलाव ला चुका है। इसका उपयोग सिकल सेल रोग, जो एक गंभीर रक्त विकार है, के इलाज के लिए किया गया है। इस बीमारी के लिए पहली क्रिस्पर आधारित थेरेपी अब 12 साल तक के बच्चों के लिए भी मंजूर हो गई है। कृषि में क्रिस्पर ने सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे चावल और मक्का विकसित करने में मदद की है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं और अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रिस्पर को और भी अधिक सटीक बना रही है। एआई यह अनुमान लगा सकता है कि क्रिस्पर गलती से डीएनए के गलत हिस्से को कहां काट सकता है और बेहतर गाइड आरएनए डिजाइन करने में मदद कर सकता है, जिससे जीन संपादन और भी सुरक्षित और प्रभावी हो जाता है। क्रिस्पर केवल डीएनए को काटने और जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। एआई की बदौलत यह उन चीजों के लिए एक टूलकिट बनता जा रहा है जो कभी असंभव लगती थीं, जैसे रियल टाइम बीमारी की पहचान और प्रदूषण की सफाई। वैज्ञानिक क्रिस्पर का उपयोग करके ऐसे बैक्टीरिया तैयार कर रहे हैं जो कंक्रीट में दरारें भर सकते हैं। इन बैक्टीरिया को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जब पानी दरारों में जाता है तो वे खनिज उत्पन्न करते हैं जो उन दरारों को भर देते हैं। इससे इमारतें ज्यादा समय तक टिकती हैं और मरम्मत की लागत कम हो जाती है। क्रिस्पर आधारित बायोसेंसर पानी में भारी धातुओं जैसे रसायनों का पता लगा सकते हैं। जब ये सेंसर किसी प्रदूषक का पता लगाते हैं तो इनका रंग बदल जाता है, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं। एआई इन सेंसरों को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने में मदद करता है। प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। वैज्ञानिक क्रिस्पर का उपयोग ऐसे सूक्ष्म जीव बनाने के लिए कर रहे हैं जो पेप्टिड्स जैसे एंजाइम बनाते हैं, जो प्लास्टिक को तेजी से तोड़ सकते हैं। एआई इन एंजाइमों को बेहतर काम करने के लिए डिजाइन करने में मदद करता है। क्रिस्पर ऐसी फसलें बनाने में मदद कर रहा है जिन्हें कम उर्वरक चाहिए, क्योंकि ये हवा से नाइट्रोजन बेहतर ग्रहण कर सकती है। यह पौधों को कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी भी बना रहा है, जिससे कम रसायनों की जरूरत पड़ती है और फसल की बर्बादी भी कम होती है। क्रिस्पर यह भी बदल रहा है कि हम बीमारियों का पता कैसे लगाते हैं। डिटेक्टर और शर्लॉक जैसी प्लेटफॉर्म क्रिस्पर एंजाइम का उपयोग वायरस या कैंसर कोशिकाओं से डीएनए या आरएनए की सूक्ष्म मात्रा का पता लगाने के लिए करते हैं। ये परीक्षण कुछ ही मिनटों में परिणाम दे सकते हैं, कभी-कभी केवल एक स्मार्टफोन का उपयोग करके। कोविड-19 महामारी के दौरान क्रिस्पर आधारित परीक्षणों का उपयोग वायरस का तेजी से पता लगाने के लिए किया गया, जिससे प्रकोपों को नियंत्रित करने में मदद मिली। ये परीक्षण न केवल तेज हैं, बल्कि बहुत सटीक भी हैं और इन्हें महंगे लैब उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है कि बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है और इलाज को और अधिक व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। क्रिस्पर दवा खोज की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। वैज्ञानिक क्रिस्पर का उपयोग अल्जाइमर या कैंसर जैसी बीमारियों के सेल मॉडल बनाने के लिए करते हैं। ये मॉडल हजारों दवाओं का तेजी से परीक्षण करने में मदद करते हैं, ताकि सबसे अच्छी दवाएं खोजी जा सकें। इलाज पहुंचाने के लिए क्रिस्पर घटकों को लिपिड नैनो पार्टिकल्स या वायरल वेक्टर में पैक किया जा सकता है। साथ ही ऐसे स्मार्ट क्रिस्पर सिस्टम पर भी शोध हो रहा है जो केवल तब दवा को सक्रिय करते हैं जब कुछ विशेष बीमारी के संकेतक मौजूद हों। इन सभी नई संभावनाओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी उठते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिस्पर का उपयोग जीन ड्राइव के साथ कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसानों को मदद मिल सकती है।
लेकिन इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। CRISPR का उपयोग मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किए जाने को लेकर भी चिंताएं हैं। आगे देखते हुए वैज्ञानिक ऐसी बायो फैक्ट्रियों की कल्पना कर रहे हैं जो कोशिकाओं के अंदर दवाएं बनाएं, और यहाँ तक कि CRISPR का उपयोग करके DNA में डिजिटल डेटा स्टोर करने के तरीके भी खोजे जा रहे हैं। ये विचार अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन ये CRISPR की संभावनाओं को दर्शाते हैं। अब कई हाई स्कूल और विश्वविद्यालय ऐसे लैब्स प्रदान करते हैं जहां छात्र CRISPR प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप यीस्ट का रंग बदलने के लिए उसे एडिट कर सकते हैं, जिससे आपको गाइड RNA कैसे काम करता है और सटीकता क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझने में मदद मिलती है। CRISPR केवल एक जीन संपादन उपकरण नहीं है, यह एक ऐसी तकनीक है जो चिकित्सा, सामग्री, कृषि और अन्य क्षेत्रों को बदल रही है। जैसे जैसे यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा, इसे आपकी तरह जिज्ञासु और विचारशील लोगों की जरूरत होगी, जो इसके भविष्य को दिशा दें। सूचित रहें, सवाल पूछें और इस तकनीक के साथ आने वाले अद्भुत अवसरों और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों दोनों के बारे में सोचें। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो इनटेक ऑनलाइन देखें। उनके पास शानदार लेख, गाइड्स और असली दुनिया की कहानियां हैं जो विज्ञान को जीवंत बना देती हैं। अगली बार तक अपने कान खुले और दिमाग जिज्ञासु रखें। intechonline.com पर जाएं और अपनी CRISPR यात्रा अभी शुरू करें। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और याद रखें, विज्ञान का भविष्य आपकी जिज्ञासा से शुरू होता है।